इस वक्त जुवार शदीद जहनी उलझन और करब का शिकार है। वो दिन रात उसी सोच में घल रहा है कि अपने बाप एजाज साहब से अपने दिल का हाल कैसे बयान करे। जुवार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसके वालिद अपनी जबान के कितने पाके हैं और उन्होंने अपने भाई और रेशम के खानदान से सालों पहले वादा कर रखा है कि जुवार ही रेशम का शौहर बनेगा। जुवार जब भी हिम्मत मुश्तमा करके अपने वालिद के पास सच बताने की नीयत से जाता है, एजाज साहिब की आंखों में अपने भाई के लिए वो एतमाद और मान देख कर उसकी जबान गंग हो जाती है। उसके दिल में ये खौफ बैठ चुका है कि अगर उसने पारस के लिए अपनी मोहब्बत का एतराफ किया तो उसके बाबा उसे बेगैरती समझें गए और उस सदमे से उनकी सेहत मजीद बिगड़ जाएगी। जुवार खुद से मुसलसल सवाल करता है कि जिस लड़की की हफाजत की जिम्मेदारी उसके सपुर्द की गई थी, इसी से मोहब्बत का एतराफ वो अपने वालिद के सामने कैसे करे। दूसरी तरफ पारिस की हालत भी जुवार से मुख्तलिफ नहीं है। पारिस अब जुवार की हर बात, इसकी खामोशी और उसके हर अंदाज को बड़े गौर से महसूस करने लगी है। उसे अब इस बात का कामिल यकीन हो चुका है कि वो जुवार के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। वो बार बार जुवार के करीब आने और इससे बातचीत करने के बहाने तलाश करती है, लेकिन जुवार अब उससे नादानिस्ता तौर पर दूर रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो पारिस के ज्यादा करीब गया तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा और अपने वालिद को दी गई खामोशी का जब्त टूट जाएगा। पारिस जुवार की उस खची रवैये और दौरी से तड़प उठती है। वो एक दिन जुवार को अकेले में रोक कर सवाल करती है कि वो इससे दूर क्यों भाग रहा है और क्या उसके बाबा के शहर जाते ही उसकी वफादारी खत्म हो गई है। जुवार पारिस की आंखों में छिपा ये दर्द देखकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो अपनी हैबियत और अपने वालिद के वादे की जंजीरों में जकड़ा हुआ खामोश रहता है। इधर रेशम की नजरें एक साये की तरह जुवार पर टुकी हुई हैं। वो जुवार और पारिस के दरमियान की उस खामोश गुफ्तगू और नजरों के तबादले को शक की नजर से देखने लगी है। रेशम जानती है कि जुवार का दिल अब उसके बस में नहीं रहा, इसीलिए वो फौरन एजाज साहिब के पास जाती है और उन्हें एक साथी है कि निकाह की तारीख जल्द से जल्द तय की जाए। रेशम का हसद और बेचैनी अब एक ऐसी राह पर चल पड़ी है जो पूरे घर के सुकून को बर्बाद करके रख देगी। कहानी का दूसरा रख ये है कि बिजाज शाह जायदाद के मसाइल और नदीम की चालों को नाकाम बनाने के लिए शहर जा चुके हैं, लेकिन वो पारिस को गांव में एजाज साहब के घर और जुवार की स्पर्दगी में छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जुवार से बेहतर पारिस का कोई और मुहाफिज नहीं हो सकता। मरियम की शादी की रौनकें घर में लगी हुई हैं, लेकिन पारिस और जुवार का दिल अंदर ही अंदर एक बड़ी जंग लड़ रहा है। आने वाली किस्त में सस्पेंस तब अपने उरूज पर पहुंचेगा जब जुवार और पारिस के जज्बात हद से बढ़ जाएंगे और उनकी मोहब्बत का राज एजाज साहब के सामने अफशा हो जाएगा। एजाज साहब जब जुवार को पारिस के साथ उसकी मोहब्बत का एतराफ करते हुए देखेंगे तो वो शदीद तेश में आ जाएंगे और पूरे घर में हंगामा खड़ा कर देंगे। एजाज साहब साफ अल्फाज में कहीं गए कि वो इस लड़की को एक मिनट भी उस घर में नहीं रहने देंगे और पारिस के वालिद को फोन करके उसे फौरी तौर पर वापस ले जाने का कहेंगे। जुवार अपने वालिद के सामने हाथ जोड़कर गड़गड़ाएगा कि खुदा के लिए उसे घर से ना निकालें, क्योंकि बाहर उसकी जान को शदीद खतरा है। उसके बगैर नहीं रह सकता। जवार की माँ अपने बेटे की तड़प देखकर एजाज साहब के कहेगी कि अपनी जिद और अना को छोड़ दें, लेकिन एजाज साहब अपनी जबान और इज्जत का वास्ता देकर बात को टाल देंगे। दोस्तों, क्या जवार अपनी मोहब्बत की खातिर नया स्टैंड लेंगे? अपने बाप के फैसले की खातिर से तसली में खुम कर देंगे? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ड्रामा रिव्यूज़ और अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।